दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज हम पिछले हफ्ते जो संसद में सत्र चला उसकी बात करेंगे। संसद के अंदर जाने के पहले मैं आज की ताज़ी खबर बता देता हूं कि आज संसद के बाहर किसान आंदोलन में आज महिलाएं आ रही है। जो मॉक संसद चल रहा है आज उसका नेतृत्व एवं उसका सारा कारोबार महिला किसान करेगी। चलिए अब संसद के अंदर चलते हैं और पिछले सप्ताह जो हुआ उसकी बात करते हैं। संसद के बाहर सोमवार को व्यवस्थित ढंग से किसान वहां पहुंचे पुलिस वैनों में, और उन्होंने 11 बजे से शाम को 5 बजे तक अपना संसद चलाया, जिसको मॉक संसद कहा जा सकता है, मॉक पार्लियामेंट कहा जा सकता है। वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ, बिल भी पारित हुए, एक अध्यक्ष भी चुना गया, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे संसद के अंदर होता है। भाजपा कह रही है कि ये मॉक प्रदर्शन से क्या होने वाला है, असली फैसला तो संसद के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात है, असली फैसला तो संसद के अंदर होता है। लेकिन ये जो मॉक प्रदर्शन हो रहा है ये बहुत शांतिपूर्ण तरह से हो रहा है और इसका भी अपना एक महत्व है। आपको बता दूं ब्रिटेन में इसे शैडो पार्लियामेंट भी होता है, इस तरह से कि शैडो पार्लियामेंट होता है और उसकी बातें भी सरकार सुनती है। यहाँ सरकार तो अभी तक नहीं सुनी। और इन सारे जो मॉक प्रदर्शन हो रही है उसके बारे में मीनाक्षी लेखी कहती है कि किसान नेता और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे मवाली हैं। अब आप सोचिए क्या ये सही में मवाली हैं? अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, पेगासस पे बहुत चल रहा है हंगामा। बिल्कुल सिंपल सी बात है पेगासस की। मुझे पिछले हफ्ते ही 2 बातें मालूम पड़ी कपिल सिब्बल की। बहुत साफ कहा उन्होंने कि पेगासस जो एनओसी कंपनी है उनकी, वो उनका साफ साफ कहना है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपना सॉफ्टवेयर नहीं देती, वो देती है सरकारों को। और भारत सरकार ने नहीं इसका उपयोग किया, ये तो सरकार कह ही नहीं रही है। मतलब सिब्बल साहब बिल्कुल साफ कह रहे हैं, पेगासस का सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति विशेष को दिया नहीं जाता, वो सरकारों को ही दिया जाता है। और भारत सरकार इस बात से इनका मतलब कुछ कह ही नहीं रही है। वो ये साफ कह दे कि हमने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया नहीं है, वो ये भी नहीं कह रही है। तो मामला क्या है वो आप सोच लीजिए। वैसे इस पेगासस मामला के ऊपर फ्रांस और हंगरी में जांच चालू हो गई है। यार पेगासस कहती है कि हम सरकार को जो भी हमसे सहयोग मांगेगा हम सहयोग देने को तैयार है, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप बैठी है। तो अब आप सोचिए क्या सच है क्या गलत है। और अब तीसरी बात, संसद में 2 बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कोई नहीं मरा। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? देख लीजिए। और दूसरा एक झूठ जो संसद के पटल में कहा गया कि इस किसान आंदोलन के चलते किसी किसान की मौत नहीं हुई, जबकि किसान नेता कहते हैं जो भी आंदोलनकारी नेता मरे हैं उस स्थल पर उनका बाकायदा जो पोस्टमार्टम होता है, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है तो सारी चीज़ें सरकारों को दे दी जाती है। तो आश्चर्य की बात है कि सरकार बोल रही है कि किसान आंदोलन के समय किसी किसान की मौत नहीं हुई। अब इस मौत के बीच, मौतों की बातों के बीच एक अच्छी बात राज्यसभा से आई, वो ये थी कि आरजेडी के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज झा, बहुत ही मार्मिक भाषण दिया उन्होंने। मैं तो बहुत शॉर्ट में 2 लाइन में बता दूंगा, 3 लाइन में, लेकिन आप याद रखिए प्रोफेसर मनोज झा, ये है उपलब्ध वीडियोस, आप जरूर सुनिए उनकी बातें, उनके मुंह से। 2 बातें उन्होंने साफ साफ कहा संसद के पटल पर। उन्होंने कहा मैं अभी किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। और उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फेल्यूर रहा ये कोरोना काल में जो हम लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा पाए। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी ये कही कि इस दोनों सदनों के सदस्यों ने सामूहिक श्रद्धांजलि देना चाहिए, माफ़ीनामा मांगना चाहिए वो मृतक आत्माओं के प्रति, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्रोफेसर मनोज झा को जरूर सुनिए, उनकी मार्मिक भाषण बहुत सुंदर कहा उन्होंने।
बहुत सच बात कही, बहुत अच्छे से कही। तो दोस्तों, ये था पिछले हफ्ते संसद में जो चला, मैं आपको बता रहा हूँ, बता दिया। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे संसद की बातें लेकर। जय हिंद, नमस्कार, अच्छे से रहिए।